राजस्थान के विभिन्न गांव ढाणियों के अंदर पहुंच करके शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, रोजगार का हो या सुरक्षा का हो, हर जगह जो है ये फाउंडेशन आपको नजर आएगा। और इनकी जिस तरह की मेहनत है, विशेष तौर पर हम सभी नवतेज फाउंडेशन को अगर जाने, गूगल के माध्यम से सर्च करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे नवतेज टीवी चैनल दिल्ली के एडिटर इन चीफ आदरणीय रोहित जी तिवारी से मैं निवेदन करता हूं कि आप पधारे और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय तिवारी सर, प्लीज कम। एक बार तालियां बजाने जोरदार आप सभी। धन्यवाद। इस मेरे सपनों की उड़ान कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, छात्रों के साथ यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, खासकर मैं सबसे पहले महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे। मंच पर विराजमान बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी नवतेज फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजक मधु धाकड़ का भी मैं तहे दिल से नमन और वंदन करता हूं कि आप देश के कोने कोने में शिक्षा की अलग को लेकर शिक्षा की एक ऐसी जन जागृति को आगे पहुंचा रही हैं जिससे हमारे देश का कल का भविष्य सुधरेगा। तो आपके लिए भी बहुत ढेर सारा कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, सहयोग करने का जो जज्बा है ना, हर एक व्यक्ति के दिल में होता है, चाहे तो अपने आजू बाजू से ही शुरू कर, लेकिन बस हमें आगे लेकर आना है। बच्चों थोड़ा सा शांत रहो, 2 मिनट आप ही के लिए बात कर रहे हैं।
सिर्फ हमें अगर अपने जज्बे को पहचानना है। बहुत सारे साथी अभी आए, उन्होंने बोला कि मैं लंबी में सहयोग किया, लंबी गायों के लिए गौ माता का सहयोग किया। करनी सेना से भाई बैठे, इन्होंने भी बताया आप लोग सभी लोगों को। ऐसे ही दोस्तों, नवतेज फाउंडेशन आज देश के कोने कोने में पहुंचकर उन नौनिहाल बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना जो हमारे देश का भविष्य है। और यही बच्चे, क्योंकि देखिए पेड़ को अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसका पालन पोषण शुरुआत में करना पड़ता है। राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले पेड़ को अगर अपने को बड़ा बनाना है तो कहां से बुनियादी ढांचा शुरू करना पड़ेगा? बच्चों से। इसीलिए आज नवतेज फाउंडेशन देश के कोने कोने में पहुंचकर, खासकर राजस्थान में, चूंकि मधु जी जयपुर से हैं, तो राजस्थान के हर जिले में पहुंचकर आप किसी न किसी माध्यम से शिक्षा की अलग जगा रही हैं और हम उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में पात्र हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है किसी चीज की। नवतेज फाउंडेशन की पूरी डिटेल आपके मोबाइल में है और मुझे लगता है आप अपने मोबाइल पे जैसे सर्च करेंगे सारे नंबर मिल जाएंगे और आप सिर्फ उस बच्चे की अगर मदद करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो उसकी आवाज सिर्फ हमारे तक पहुंचा दीजिए। इतना कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय संयोजक मधु जी धाकड़ से निवेदन करता हूं कि आप हमारे एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अभिनंदन करें। जयपुर की तरह से हमारे बीच में कि मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता और रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता और तो घर सूना रह जाता इस जग में जिस घर ऐसी बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर ऐसी बेटी का अवतार नहीं होता। तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए मधु जी धाकड़ आप सभी के समक्ष। मैं बोलने पे ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, करने पे भरोसा करती हूँ। मैं सिर्फ करती हूँ उन बच्चों के लिए, उन बूढ़े माँ बाप के लिए जो असहाय है, जिनके बच्चों को जबरदस्ती उनको बाहर निकाल देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबके लिए मैं कार्य करती हूँ। और बच्चे अमीर के हो या गरीब के हो, सबका एक ही सपना होता है, उनको शिक्षा और संस्कार अच्छा दिया जाए। तो मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और जितने भी बच्चे हैं जिनको शिक्षा की जरूरत है, जिनके माता पिता नहीं है, जो सक्षम नहीं है, तो नवतेज द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है बच्चों तक शिक्षा को लेकर, तो आपसे मैं आग्रह करती हूँ। महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं कि दीदी उनके पास ड्रेस नहीं है, किसी पास शूज नहीं है, किसी पास किताब कॉपी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताना, मैं उनको वहाँ पर वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगी। तो जैसे रोहित जी ने आपको सब कुछ बता ही दिया, आज मैं भी किसी न किसी के सहयोग से यहाँ पहुँची हूँ। उसका सारा श्रेय रोहित जी को जाता है कि यहाँ तक लाने का जो मुझे बनाने का जो प्रयास किया है वो रोहित जी ने किया है। मैं भी आज की तरह नॉर्मल ही लड़की थी, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी ऐसी ही थी। मेरे पीछे भी रोहित जी का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही आप लोगों के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, किसी न किसी का सपोर्ट होता है। तो ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे, आपका भविष्य उज्जवल बनेगा, माँ बाप का आप नाम रोशन करोगे, हमारा नाम रोशन करोगे, तो हमें बहुत गर्व होगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे इतना भाषण देना नहीं आता है, जो भी आया जो भी बोला दिल से बोला, क्योंकि मैं करने पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो जो भी है आप सब बच्चे यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के बीच आई, आपसे मिली, आपसे मतलब जितना स्नेह प्यार हुआ। और रोहित जी को मैंने जाके ये सब बताया कि वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं है, जिनके मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। मेरे पास के बच्चे नहीं है, माता पिता का नहीं होना, मैं इसे समझ सकती हूँ कि मेरी भी माँ नहीं है। 3 साल पहले वो कैंसर से उनकी डेथ हुई थी। मैं जान सकती हूँ कि माँ बाप का नहीं होना कितना डिफिकल्ट होता वो जीवन जीना बचपन में। तो मैं रोहित जी ने मुझे कहा कि सब बच्चों को हम लोग चाहे शिक्षा हो गया, चाहे सुरक्षा हो गई, चाहे रोजगार हो गया, ऐसे बच्चे, ऐसे बुजुर्ग, ऐसी महिलाएं, हम उन सबको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। नवतेज फाउंडेशन द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, ये मेरे अकेले का प्रयास नहीं है, आप सब लोग उससे जुड़ोगे, हम सबका सहयोग होगा। जो भी फैमिली या जो भी लोग सक्षम है, अगर वो एक व्यक्ति भी, एक बच्चे का भी मैं कहती हूँ सहयोग करता है, आप मान लो आपके 1 भी 2 बच्चे हैं, तो ऐसे आप हर बच्चे को शिक्षा दे सकते हो। तन मन धन 3 तरह से आप किसी
आप हमसे जुड़िए। हमारा प्रयास है कि बच्चों को, चाहे बूढ़े हो बुजुर्ग हो, ऐसे उन सबको हम आगे तक किस तरह उनकी हम सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे उनको आगे ले जा सकते हैं, उन सबका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक बार के लिए यहाँ पर आ गए, एक बार के लिए हमने कार्यक्रम कर दिया और बाद में हम लोग आपको नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर हमारी टीम है, हमारे लोग हैं। मांगीलाल यहाँ का पूरा यहाँ का सब कुछ संभालेंगे। आप उनसे कांटेक्ट करना, उनके साथ जुड़ना, सहयोग करना। हम लोग आपके लिए और क्या कर सकते हैं, हम एक कुछ ऐसा को बनाएंगे जिसके लिए आपको क्या फायदा का सुविधा हम लोग दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ में जुड़े रहना। धन्यवाद। आदरणीय पोपन भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर पोपन भाई पटेल साहब। ऐसा कुछ बनाएंगे जिस भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जिस तरह से ये फाउंडेशन, नवतेज फाउंडेशन को हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा था आज तक, और आज हमें ये गर्व हो रहा है कि आज हमारे अपने इस मारवाड़ जंक्शन तक ये नवतेज फाउंडेशन पहुंचा है। तो इसके लिए मैं भाई साहब और बहन को बहुत 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 धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के लिए सोचा और मारवाड़ में पधारे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार हम सब अपने पीछे की लाइफ में जाके देखें, जब अपन छोटे थे, जब जुलाई के महीने में स्कूलें खुलती थी तो हम इंतजार करते थे किस चीज का, नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए बस्ते मिलेंगे, नए नए शूज मिलेंगे, और बहुत अपन को ये उत्साह रहता था कि हम स्कूल जाएंगे और स्कूल जाते ही हमें ये चीजें सब नई नई मिलेगी। इसी तरह से ये छोटे बालक ये भी है, और जिस तरह से इन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाकर, शहर में तो ये सब सुविधाएं हो सकती है, पर जो इन्होंने ग्रामीण परिवेश में जाकर इन्होंने ये मेहनत की और आज ये बच्चे अपने आगे बैठे हैं, तो ये सब और किसी की मेहनत से नहीं है, आप दोनों भाई साहब और दीदी की मेहनत से है। तो दीदी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने ये फाउंडेशन चलाया है और ये कि सेवा का कार्य हाथ में लिया है, तो मैं इस कार्य के लिए आपका बहुत 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 हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और जहाँ आपको लगता है कि मेरी जरूरत है, तो मैं हमेशा दीदी को भी बोल रही हूँ और पूरे इस पाली जिले के लिए जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी, तन मन धन से मैं हमेशा इस मुहिम के लिए हमेशा अग्रसित रहूंगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देना चाहूंगी कि आप ये बहुत अच्छा सेवा का कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सम्मानित मंच और बाहर से पधारे हुए जितने भी मेरे मेहमान और श्रीमान जी रोहित जी और श्रीमान जी हमारे दीदी मधु जी धाकड़, मेरे बच्चे ने 95% बने थे। ऑनलाइन के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था जहाँ मैं जयपुर गया था। जयपुर जाने के बाद मैं पढ़ता वहाँ सभा सागर पोडियम में मुझे ऐसा लगा, वहाँ सब बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता थे, और जब मैंने तो एक सोचा ही नहीं था मेरा भी कार्यक्रम वहाँ पर इतना हो सकता है। और हमारे सिर्फ बहन मधु जी धाकड़ से बात हुई और उनसे मैंने एक आग्रह किया कि दीदी मेरे यहाँ के कितने क्षेत्र के अंदर जो BPL श्रेणी के गरीब स्थिति के बच्चे हैं उनको आपकी तरफ से कुछ, तो दीदी ने सीधा बोला जो चाहिए मैं दिला दूंगी, आप लिस्टें बनाओ और तैयार करो। मैंने
हर स्कूल में गया, करीबन 10 स्कूल हैं मारवाड़ की जितनी भी आती बाती जो स्कूल हैं, वहाँ से जाकर यहाँ से लास्ट स्कूल गोदावा से इधर शिमला है, और 1 महीना में स्कूलों के चक्कर काट के हर लिस्टें बनाई, और फिर मैंने दीदी को कहा, वो तुरंत दीदी हमारे यहाँ पहुँचे और बच्चों की स्कूल की ड्रेसें वितरण का कार्यक्रम रखा गया। और मैं आज से इनसे निवेदन करता हूँ कि दीदी हमेशा मैं ऐसा काम करता रहूँगा, आप हमेशा मेरे साथ रहें। बस इसी के सभा साथ